नमस्ते। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज का विषय है डोंट एक्सेप्ट फ्री ड्रिंक्स। जो वही किताब है जो हम बात करते हैं, प्रोफेसर रॉल्फ डोबेली का किताब है। और ये कहते हैं, एक चैप्टर हम जो पढ़ते हैं इनके इससे, और जैसे हम बताएं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपसे बात साथ साथ कर रहे हैं। डोंट एक्सेप्ट फ्री ड्रिंक्स माने फ्री का कोई ड्रिंक नहीं लीजिए। अभी ड्रिंक तो लेता नहीं हूँ, आजकल नींबू पानी लेता हूँ, तो वो भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। पर अंग्रेजी में एक कहावत है, दे आर नो फ्री लंचेस। आपको फ्री में कोई कोई चीज़ देता है तो वो उसके पीछे कुछ मकसद रहता है। तो और ये आजकल बहुत ज़रूरी है। आजकल जो मार्केटिंग हो रहा है हर चीज़ में, आप देखते हैं कैसे हो रहा मार्केटिंग। और पर्टिकुलरली हम मेडिकल प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सभी प्रोफेशन में है, मेडिकल में तो क्या है ना, लोगों का हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में लोगों को प्रभाव होता है। अगर कुछ चीज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो कोई किसी चीज से कोई गिफ्ट लेके, कोई फ्री गिफ्ट लेके, या दूसरा कोई, कई चीजें होती है फ्री गिफ्ट, कई तरीके के होते हैं। तो इन्होंने अपना खुद का अनुभव बताया कि कुछ दिन पहले ये जा रहे थे कहीं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तो उनको, और या ट्रेन या कहीं आप जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, आपका एक कोई सेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। मैं वो सेक्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सब किसी एक सेक्ट को नहीं, सभी सेक्ट में होते हैं, तो किसी एक सेक्ट का नाम लेने से या किसी एक रिलीजियस ग्रुप का नाम लेने से, तो ये जो भी है कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग उनके ड्रेस में जा रहे थे और एक फूल दिया उनमें से एक किसी ने, वही सेक्ट में से एक किसी ने उनको एक गुलाब का फूल दिया मुस्कुरा के। और वो कह रहे थे कि आम आदमी उसको ले लेगा फूल को। और उन्होंने ये भी बोला देते हुए कि ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, एक फूल। और बोला कि वो फूल लेके अगले इसमें फेंकने गए, आप देखे वहाँ ऑलरेडी कई फूल पड़े हुए हैं, मतलब वो सबको ऐसे फूल बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही फेंका, एक दूसरा डिसाइपल आ गया उसी ऑर्गेनाइजेशन का, मेंबर आ गया उस ऑर्गेनाइजेशन का, और एक रिक्वेस्ट करने लगा कि कुछ डोनेशन दे दीजिए आप। और अक्सर ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, चाहे छोटा सा फूल क्यों ना दिया हो, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट किया, तो आप दे दोगे उसको डोनेशन। तो इसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, आपका साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं। कोई भी चीज फ्री में नहीं होता, उसका कीमत आपको चुकाना पड़ता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने इसको डिस्क्राइब किया, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है। और ये कहते हैं, इसको फिनोमेना ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। रेसिप्रोसिटी मतलब आपको कोई कुछ देता है तो आप उसके ज़्यादा दिन एहसानमंद नहीं रह सकते, आप उसका एहसान लौटाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। और मतलब किसी के एहसान में रहना थोड़ा साइकोलॉजिकली मुश्किल हो जाता है। तो आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है, आपको देखना है कि आप उसका एहसान चुका सकते हैं कि नहीं। तो अगर नहीं चुका सकते तो आपको नहीं लेना चाहिए कोई फ्री गिफ्ट। और
नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आपको फिर ये होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। मैनी एनजीओस, कई एनजीओ ऐसा करते हैं। और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, अभी देखिए फिलेंथ्रोपी वाले पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, बड़े बड़े, छोटे से लेके बड़े फिलेंथ्रोपिक। सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट तो अपना गेट्स बाबा है। और यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट लोग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहले कोई चीज फ्री में, कोई प्रोग्राम लगाएंगे, बाद में वो कंट्री के ऊपर छोड़ देंगे कि आप चलाओ। फर्स्ट गिव देन टेक। पहले आपको देंगे, फिर आपको उससे ज्यादा ले लेंगे। लास्ट वीक अ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेंट मी एन एनवेलप फुल ऑफ पोस्ट कार्ड्स। आते रहते, हमारे पास भी ऐसे एनवेलप आते रहते हैं, अभी तो मैं खोलता नहीं हूँ। भरे रहते पोस्ट कार्ड से। और वो कहते हैं ये गिफ्ट है, अलग अलग गिफ्ट है वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगला डाक में अगला लेटर आ जाता कोई डोनेशन के लिए। तो ये भी आप देखे होंगे। कुछ कुछ मैं दे देता हूँ, जैसे कई एक हैंडीकैप वालों का आर्टिस्ट आर्टिस्ट के ना, वो मैं दे देता हूँ क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनको मैंने देखा। वो पर कई ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हल्का सा ब्लैकमेल कहते हैं इसको। इमोशनल ब्लैकमेल भी कह सकते हो। यू कुड कॉल इट करप्शन। आप करप्शन भी कह सकते हैं, नियत के ऊपर डिपेंड करता है। और कहते हैं ये वाइड स्प्रेड है। सप्लायर ऑफ स्क्रूज इनवाइट्स अ पोटेंशियल कस्टमर, स्क्रू जो बनाता है कस्टमर टू, एक स्पोर्ट्स गेम में बुला लिया उसको, कोई इनविटेशन दे दिया। एक महीने बाद उसको ऑर्डर आ जाता, आपके पास कोई ऑर्डर आता, उसमें स्क्रू की जरूरत पड़ती, तो आपका नॉर्मल नेचर है कि हाँ यार उसने हमको बुलाया था, चलो उसी को हम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत पुराना टेक्निक है, ये कहते हैं पुराना ट्रिक है। वी फाइंड रेसिप्रोसिटी इन ऑल स्पीसीज, हर हर जीव जंतु में है ये। जिनका खाने का सप्लाई अप डाउन होता है, वो इसका बैकग्राउंड भी बताते हैं कि ये हमारे जीन में कैसे आया। कि हम, ये जीन में ऐसा है कि हम पहले जंगल में रहते थे 50,000 साल पीछे। हंटर थे हम, जानवर मार के खाते थे, जीते थे वैसे ही। तो आपने कोई बहुत बड़ा हरिन मार दिया किसी दिन, 50 साल पहले की बात कर रहा है, आजकल नहीं मारना है आपका, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, पकड़े जाएंगे। तो अगर 50,000 साल पहले वही खाते थे मार के, तो बोला आपने एक बड़ा हरिन मार दिया है, तो आप एक दिन में तो खा नहीं पाओगे उसको पूरा, उसका मांस। और उस टाइम रेफ्रिजरेटर भी नहीं थे। तो आप क्या बुलाते थे कि सबके साथ शेयर कर लो, आप दूसरे जो ये है उनके साथ भी शेयर कर लो। टोली जो होती है, उनके जो अलग अलग ग्रुप होते थे उस टाइम, हंटर गैदरर्स के। तो उसमें क्या होता है कि आ- आज आपके पास खाना है, हो सकता है कल उसके पास खाना हो, आपके पास खाना नहीं हो। तो उससे क्या है, एक आपका सर्वाइवल हो जाता था। तो तो आपका जो साथियों का जो पेट है, वो रेफ्रिजरेटर का काम करता था उन जमाने में, जब आपका स्टोर नहीं कर सकते थे। अभी भी शायद, मैं बहुत पहले गया था ऐसे रालेगांव सिंधे में, अन्ना हजारे से बहुत पहले, मैं मुलाकात 2 बार हुआ था उसके साथ, एक बार 1985 में और एक बार 2000 में। पहले बार जब मिला था तब ऐसा था उनके विलेज में, जो मॉडल विलेज है रालेगांव सिंधे, उसमें भी ऐसा कोई स्कीम है। जैसे फसल होता है, तो जब सरप्लस फसल होता है तो जो लोग उस विलेज में है वो एक जगह गोडाउन में रख देते हैं। किसी दूसरे का अगर फसल नहीं होता तो उसको हेल्प करते हैं। तो ये अभी भी ये मॉडल विलेज है अन्ना हजारे का, रालेगांव सिंधे में, ये हमने देखा था 85 में, 86 में। तो ये तो एक प्रकार से कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है, ये सर्वाइवल है। इसीलिए उस टाइम से हमारा इंस्टिंक्ट चला आ रहा है क्या, हंटर गैदरर से। पर अभी क्या है कि अभी जब बिजनेस मार्केटिंग होता, उसमें भी यही जो तरीके इस्तेमाल करते हैं।
उसमें कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी को कहते हैं सर। तो ये सर्वाइवल के लिए ठीक था उस टाइम। अभी भी जैसे गांव में कहीं फसल नहीं हो रहा, कहीं ये नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं होता तो हम सरवाइव नहीं करते, काफी पहले ही हम खत्म हो जाते। कोऑपरेशन लोगों के बीच में, जिनके की कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, ये जेन्युइन कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है। और ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ऐसे बना है। नहीं तो इकोनॉमी का यही है, इकोनॉमी बनता ही नहीं, वेल्थ क्रिएशन भी ऐसे ही बनता है। ग्लोबल इकोनॉमी विदाउट इट देयर वुड बी नो इकोनॉमी, नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता रेसिप्रोसिटी। ये गुड साइड भी है इसका, देखिए ना। हर चीज का देखिए, एक गुड होता है एक बैड होता है, कोई चीज अच्छा कोई चीज खराब नहीं होता, नियत देखना पड़ता है। बट देयर इज एन अगली साइड, इसका बुरा साइड बताया है। रिवेंज ब्रीड्स काउंटर रिवेंज। आपको एक ने मारा, आपने उसको मारा तो है, आई फॉर एन आई, फुल वॉर हो जाता है। आपको किसी ने काइंडनेस दिखाया, आपने काइंडनेस दिखाई है, पर बैड साइड है, आपको किसी ने हर्ट किया, आप उसको ज्यादा हर्ट करोगे तो ये भी। फिर जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि एक गाल में कोई मारा तो दूसरा गाल भी दो, ये हमारे गांधी जी ने भी बोला था। वो भी जीसस क्राइस्ट, सब रिलीजन के किताब पढ़ते थे गांधी जी, नॉन वायलेंस। पर उसके लिए बहुत कम ही लोग उस लेवल में पहुंचते हैं। तो इसके अलावा भी रेसिप्रोसिटी को दूसरे दुरुपयोग किया जाता है मार्केटिंग में। तो ये मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको अभी सबसे ज्यादा विवाद होता है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री वगैरह एंड मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ये। हम जब से डॉक्टर बने तब से हम मेडिकल रैप आते थे। अभी तो उसके ऊपर कुछ और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे, कुछ छोटा गिफ्ट दे देंगे, ये दे देंगे, फिर कुछ बैग दे देंगे, फिर अभी भी, जबकि कई ऐसे रेगुलेशंस बनाते हैं कि आप फार्मा कंपनी से आप कुछ गिफ्ट नहीं लोगे, कुछ फ्री लंच नहीं लोगे, फ्री। पर अभी भी जब चलता है बिहाइंड द सीन्स, बड़े बड़े गेट टुगेदर स्पॉन्सर कर देते फार्मा कंपनी, डेलीगेट फी दे देते हैं। अब कब तक हिसाब रखोगे? अब उसको एजुकेशनल टूर बता देते हैं और डॉक्टर उसके इसमें आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हो रहा है। पर उनके जो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए एज ए प्रोफेशन, डॉक्टर्स को उनका जो भी रिसर्च स्टडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे किया, क्या किया, कितना, वो नहीं करके वो इसमें आ जाते हैं, इस टाइप के गिफ्ट गिफ्ट गिविंग गिफ्ट टेकिंग में आ जाते हैं। गिफ्ट गिविंग क्या है? वो गिफ्ट देते हैं, डॉक्टर के पास क्या है? उसके पास वही है कि उसका प्रोडक्ट वो लिखेगा। इसके अलावा क्या हो जाता है, अभी कई ग्रांट्स आ रहे हैं, रिसर्च ग्रांट्स भी इन्हीं के थ्रू आ रहे हैं, तो फिर बहुत अभी फिर हमको एक प्रकार से गिफ्ट ही हो रहा है। और अभी क्या होता है, पूरा का पूरा ऑथरशिप गिफ्ट हो जाता है। ये भी बड़ा डेंजरस है। आपने कुछ पेपर में काम नहीं किया, आपका नाम यूज कर दिया जाता है, वो गिफ्ट ऑथरशिप एक आ गया है, मैंने रिसर्च में आ गया ये चक्कर। रिसर्च में गिफ्ट ऑथरशिप, आपका नाम डाल रहा है गिफ्ट, तो उससे क्या है, जर्नल शायद इम्प्रेस हो जाएगा कि इतना बड़ा प्रोफेसर का नाम है, जबकि प्रोफेसर है। तो आपको इसमें भी केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये आपका नाम डाल रहा है जिस जब आपने कोई काम नहीं किया है। फ्री में क्यों डाल रहा मेरा नाम? फ्री लंच नहीं होता है, उसके पीछे उसका कोई एजेंडा रहता है, वो कोई चीज प्रमोट कर रहा है, फ्री में नहीं होता है। और कई बार मैंने खुद रिफ्यूज किया है ऐसा, मेरे को लगा कि ये गलत हो। मेरे उन लोग हैरान हो जाते हैं कि लोग तो बोलते हैं हमको ऑथरशिप दे दो, फिर गिफ्ट ऑथरशिप। मैंने हम ये कह रहे हैं ना, गिफ्ट खाली जरूरी नहीं पैसे का गिफ्ट हो, गिफ्ट ऑथरशिप होता, गिफ्ट ग्रांट होता, गिफ्ट आपको कोई वीआईपी बना के बुला लेता है, आपका जो आपका स्टेटस को इस्तेमाल करता है अपना प्रोडक्ट को बढ़ाने में। सो ये फ्री लंचेस नहीं है।
और ये अभी बहुत, इसके जो रूट्स है बहुत डीप हो गए। अभी तो ऐसा हो गया कि कई बार एक्सपेक्ट करते लोग गिफ्ट। तो इसमें देखना पड़ता है कैसे करा जाए इसका। जो ऑनेस्ट रिसर्चर होगा वो इंडिपेंडेंस उसका नहीं रहता है इतने, वो गिफ्ट से अगर घिर जाता है चारों तरफ। किसी भी टाइप का गिफ्ट है आपको, कई बार अवार्ड दे देते हैं आपको, अवार्ड दे देते हैं। हमने एक ही किताब लिखा है, ज्यादा बिकता नहीं है, तो हमको अवार्ड दे दिया पब्लिशर ने 2 साल पहले, बेस्ट राइटर। मेरे को मालूम है इतना कोई बेस्ट तो है नहीं, बिक तो रहा नहीं, कम ही लोग आजकल पढ़ते ही कम है। उसके बाद फिर आ जाते हैं उनके ऑफर्स कि आपको हम ऐसा प्रमोट करेंगे, आप इतना, आप इतना मैंने कंट्रीब्यूट करो, इतना आप ये करो, आपका टेड टॉक करा देंगे, आपका ये करा देंगे। तो आपको मतलब एक प्रकार से ये मोह माया का ये जाल बिछाया जाता है, आपका ईगो के ऊपर गिफ्ट हो जाता है। कई बार आपको बेस्ट अवार्ड दे दिया कोई, आपका फिर वो एहसान हो गया उसका, फिर आप सोचते हाँ यार, और फिर खुद भी आप अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, और चारों तरफ एक प्रकार से चमचागिरी करते हैं गिफ्ट से। और ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है और ये सॉर्ट ऑफ करप्शन है अगर इसका मिसयूज किया जाए तो। अब कहाँ करप्शन चालू हुआ था, कहाँ पहले जैसे मैंने बताया ऐसे हम सर्वाइवल में होता था। और अभी भी हमने एक विलेज देखा है कई साल पहले, अन्ना हजारे का, वहाँ पे भी ऐसा होता था कि आप एक देते हो, जब फसल नहीं आए तो आप देते हो, अगला आपको वो देता है। तो वो तो सर्वाइवल है, वो एक अच्छे इसके लिए। पर अभी वो बिजनेस के लिए वो यूज होने लगा। जो चीज़ हम पहले जमाने में सर्वाइवल के लिए होता था, अभी भी, क्योंकि अभी का जो एक जंगल, मॉडर्न जंगल हो गया, जो अर्बन जंगल हो गया, जहाँ पे कि ये ट्रिक्स सीखे जा रहे हैं, ट्रेड नहीं सीखा जा रहा है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखा जा रहा है। और काफी ऐसे कॉस्टली प्रोसीजर्स, कॉस्टली मेडिकल डिवाइसेस, ये डिवाइसेस कई डॉक्टर को गिफ्ट दे के, ये दे के वो प्रमोट करना चालू कर देते हैं, जान के अनजाने में भी हो जाता है, ये कई बार अनजाने में हो जाता है। तो ये, और कई बार समझते ही नहीं है लोग कि ये गलत है। ये वो सोचते हैं कि ये बनता है, ये बनता है। तो ये कई बार बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और हमको ये पता था, जब मैं हेल्थ ऑफिसर वगैरह होता था, दिवाली में लोग मिठाई लेके आ जाते थे, ये लेके आ, तो मैं तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर। रेसिप वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एज हेल्थ ऑफिसर वो मिठाई का दुकान ही हमको लाइसेंस करना पड़ता था। तो वो फिर वो कहते हैं कि ये प्रसाद का है, तो इस टाइप का साइकोलॉजिकल ये। तो उसका बेस्ट है कि उसको भी कुछ गिफ्ट दे दो, उससे भी ज़्यादा महंगा, तो आपका हिसाब बराबर है। और जहाँ प्रोफेशनल बात है वो प्रोफेशनल बात करो आप। और तो ये मेरे को यही कहना था, ये मतलब इस चैप्टर का जो दिखा दे रहा है, ये एक चैप्टर में 2 पन्ने में बताते हैं कि ये इसका ओरिजिन कैसे है, हमारे साइकोलॉजी में कैसे आया, प्राचीन समय से आया जब सर्वाइकल है, तो कई चीजें हमारे रह जाते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर इसको कहते हैं। तो आज का इतना ही था, धन्यवाद।